रोजाना ताज़ा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। हमेशा सेवादार से कॉल अटेंड करवाते थे महाराज। उनके बचपन के साथी ने बताया कुछ दिनों से खुद ही करने लगे थे रिसीव सेवादार विनायक और भयू महाराज पत्नी के साथ। इंदौर भयू महाराज की खुदकुशी के मामले में पुलिस परिजन और सेवादारों से लगातार पूछताछ कर रही है। शुक्रवार को पूछताछ में महाराज के सेवादार शेखर शर्मा ने बताया, गुरुजी जो भी बोलते वैसा हम करते थे। घटना के वक्त उन्होंने सभी को ये बोला था कि मैं बेटी कहू के कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर रहा हूँ, मुझे कोई परेशान न करे। इसके बाद वे कमरे में कब रिवॉल्वर लेकर चले गए यह किसी को नहीं पता। वे कहीं भी जाते थे तो अचानक प्लान भी बदल देते थे। कई बार तो हम शहर से बाहर जाने के लिए निकलते लेकिन आधे रास्ते से लौट आते थे। मैं उनके सारे फोन कॉल अटेंड करता था और मिलने वालों को समय देकर उनसे बाद में बात करवाता था। पिछले कुछ दिनों से वे खुद ही फोन अटेंड कर रहे थे। वे कुछ लोगों से बात करने के दौरान हमें भी कई बार गाड़ी से उतार देते थे। इतने तनाव में भी कभी गंभीर नहीं दिखे। सोनी बचपन से महाराज के साथ रहे मनोहर सोनी ने बताया, भयू महाराज ऐसा कदम उठाएंगे यह कभी सोच नहीं सकता। उन्हें गहरा तनाव था लेकिन कभी भी वे हमें गंभीर नहीं दिखे। कुछ दिनों से तबीयत भी गड़बड़ा रही थी। पुलिस को जानकारी मिली है कि कुछ दिन पहले कुछ अनुयायी महाराज को ऑडी कार दिलवाने के लिए शहर के ऑडी कार शोरूम पर पहुंचे थे। अनुयायियों ने भयू महाराज के लिए ऑडी Q5 की जानकारी ली थी, जिसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए है। हालांकि वे कार की डिटेल लेने के बाद दोबारा नहीं आए। महाराज के स्नोही ने 3 दिन से नहीं खाया खाना। भयू महाराज के चले जाने से आश्रम में रह रहा उनका डॉगी स्नोही भी दुखी है। उसने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। महाराज 16 साल पहले स्नोही को कहीं से लेकर आए थे, तब वह 1 वर्ष का था। वे पूरे समय आश्रम में ही रहा। महाराज जैसे ही आश्रम पहुंचते सबसे पहले स्नोही से प्यार करते थे। स्नोही आश्रम में महाराज के साथ ही घूमता था। वे उनकी हर एक बात सुनता और मानता था। स्नोही की देखभाल के लिए उन्होंने एक सेवक भी नियुक्त कर रखा था। बताते हैं, महाराज के सिल्वर स्प्रिंग स्थित घर में भी 6 डॉगी हैं। बहन ने बेटी पत्नी को लेकर विवाद से किया इनकार। CSP मनोज राकर की टीम शुक्रवार दोपहर 1:45 बजे भयू महाराज के सिल्वर स्प्रिंग स्थित घर पहुंची। यहाँ SI सारिका रावत और एक अन्य महिला पुलिस अधिकारी सहित 7 पुलिस जवानों की टीम ने अलग अलग लोगों से बातचीत की। भयू महाराज की बहन मधुमती उर्फ रेणु निवासी शोलापुर महाराष्ट्र ने बताया, उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि भैया इतने गहरे पारिवारिक अवसाद में हैं। उन्होंने कहू और आयुषी को लेकर विवाद की बात से इनकार किया। ये भी बताया कि दूसरी शादी के लिए उन्होंने ही महाराज को हाँ करने को कहा था। दूसरी बहन अनुराधा पति अनिल पाटिल निवासी बानेर महाराष्ट्र ने भी कहा कि भाई के इतने तनाव में रहने की जानकारी उन्हें कभी नहीं मिली। वे उनसे बात करती थीं, लेकिन वे अंदर ही अंदर इस तरह घुट रहे थे, इसका कभी एहसास नहीं होने दिया। यदि हमें पता होता तो हम मिलकर कुछ हल निकालने का प्रयास करते, सचिव बोले। महाराज के जाने से खड़े हो रहे हैं सवाल। श्री सद्गुरुदत्त धार्मिक व पारमार्थिक ट्रस्ट के सचिव तुषार पाटिल के मुताबिक कहू और आयुषी के बीच संपत्ति बंटवारे की खबर गलत है। इस मुद्दे पर चर्चा तक नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर गलत प्रचारित किया जा रहा है। मां और बेटी महाराज के जाने के गम से ही नहीं उभर पा रही हैं। पाटिल ने माना कि महाराज के अचानक जाने से अनेक सवाल खड़े होते हैं, जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। इस घटना से सभी उलझन में हैं और सभी आहत भी हैं। जांच होने तक कोई टिप्पणी करना सही नहीं है। भयू महाराज के चले जाने से आश्रम में रह रहा उनका डॉगी स्नोही भी दुखी है। उसने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है।